तो सुनना बेटा नई चीज शुरू होने जा रही है। सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जो है बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 11 में जो बच्चे साइंस लेंगे वहां पर भी आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। यहाँ पर हम बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं कि भाई एक्चुअल में ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, अर्थ है हमारी। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग से यहाँ पर नीचे कूदता है तो ये नीचे आएगा। अब ये नीचे क्यों आ रहा है बेटा, ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा एक फोर्स लगता है जो हमेशा क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव, और जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो पृथ्वी जो होगी, जो अर्थ होगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि हमेशा क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, अब ये होगा कितना, है ना, होगा कितना। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखना बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा किन्हीं दो बॉडी के बीच में लगता है। क्या होगा बेटा, किन्हीं दो मासिव बॉडी के बीच में लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज एक बॉडी ये है मेरे पास जिसका मास कितना है बेटा, m1, क्लियर हो गई, और एक बॉडी ये है जिसका मास कितना है बेटा, m2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज r है या d भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस और नो? तो देखो बेटा क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2। कहने का मतलब क्या हुआ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मास बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा बेटा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यस और नो? क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ गई हमें। दूसरी बात, उसको दे देते हैं पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके स्क्वायर के जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी क्वांटिटी 1 अपॉन के नीचे आ जाती है, कोई भी क्वांटिटी, किशन इधर ध्यान दो बस, अगर कोई भी क्वांटिटी 1 अपॉन के नीचे आ जाती है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, इनवर्सली हो जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी, कितनी भी बड़ी दे रखी है कोई भी वैल्यू, अगर उसको 1 से डिवाइड करोगे हमेशा आंसर किसमें आएगा, पॉइंट में ही आएगा, तो कम हो गई ना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर ये बढ़ रही है तो बेटा ये क्या होगी, घटेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। क्लियर हो गई, अगर ये बढ़ रही है तो ये घटेगी और ये बढ़ रही है तो ये घटेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, अच्छे से क्लियर हो रही है? नहीं समझ में आने तो बीच में भी बोल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो देखो बेटा क्या क्या हो जाएगी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, और मतलब 1 अपॉन में था ना, तो m1 और m2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, अपॉन में r स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत? जब हम इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू G, किसकी जगह आ गया बेटा, इसकी जगह आ गया, और क्या हो गया, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रहा होगा किस पर बेटा, इस वाले ऑब्जेक्ट पर जब ये नीचे गिर रहा होगा। क्लियर हो रही है बात, अच्छे से समझ में आ गई हमें। चलिए बेटा, तो अब यहां से मैं जी की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, आपके 9th क्लास में बेटा नहीं बताया गया है कि किस तरह से इस जी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली बताई गई है, लेकिन हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या था, एक बार देख ले, F इक्वल्स टू जी m1
m2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा r का स्क्वायर, बेटा पैर क्यों हटा रहे, शांति से बैठोगे, क्या हो जाएगा बेटा, तो r स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं f से करूंगा तो क्या हो जाएगा f मल्टीप्लाई में r स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड आ जाएगा m1 m2 और क्या बचा बेटा सिर्फ g बचा, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, क्या बेटा कोई बात नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए अब ये चीज हमारे पास समझ में आ गई, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है दैट इज g, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये आपको रही हुई होनी चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक हर बच्चों को क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो बेटा मुझे बताओ अभी, और बाकी जो वीडियो देख रहे होंगे बेटा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शॉर्ट वीडियो आपको डाल दूंगा जो भी टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, क्या है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम फ्री फॉल भी कहते हैं, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में देख सकते हो 10.2 टॉपिक है फ्री फॉल, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान से देखिएगा कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो लेट्स सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, और ये जब मैं इसे छोड़ूंगा तो बेटा नीचे की तरफ आएगा ये, तो ये अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक्सीलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा, और हमने बचपन में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी बोलो बेटा, a बराबर में क्या पढ़ा था v - बहुत बढ़िया बेटा, तो एक्सीलरेशन आ गया। अगर कोई बॉडी, अब यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है, लेकिन जब ये चल रही होगी हवा में होगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी 0 से तो ज्यादा हो जाएगी, क्लियर होगी ये भी बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है और कितने समय में हो रही है ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रही है, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। फिर therefore this acceleration is called acceleration due to gravitational force, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस बात को कि हम इसको क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और समझा बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं छोटा चीज है, किससे बेटा छोटे चीज है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद आ रही होगी तो जो जी होता है वही एक्चुअल में क्या है ए, क्योंकि ए की भी एसआई यूनिट क्या होती थी बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, जी क्या है, अगर कोई भी चीज तुम ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से क्या है एक्सीलरेशन आ रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, तो वो तो हो जाएगा जी। और नॉर्मल अगर कोई भी बॉडी चल रही है, जैसे कार थी, तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 से स्टार्ट हुई, फिर वो चली गई 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो वो वहां पर भी तो एक्सीलरेशन हो गया, तो उसको हम सिंपल एक्सीलरेशन कहते हैं, दैट इज छोटा ए, ठीक है। लेकिन दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है सेम होती है। आ रही है बात समझ में। दूसरी बात बेटा, एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान के बाद समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई छोटा जी तो ये आ गया, और बड़ा जी अभी हमने बचपन में पढ़ा था पहले वाले पार्ट में भी, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले इसका छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था बेटा, F इक्वल्स टू में MPa निकल के आता था, सब बच्चों को पता है, और जो A है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा G में, तो यहाँ पे आप लिख दोगे A इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा G आ जाएगा। क्लियर हो गई है, क्योंकि A और G की जो डायमेंशन है या फिर उनकी जो यूनिट है वो सेम है। तो अब भाई एक्सीलरेशन अगर बस ऐसा करके जा रही थी, ठीक है, और इनिशियली से स्टार्ट हुई और फाइनल तक गई, तो ये वाला ए लग रहा था, लेकिन ऊपर से वो नीचे गिर रही है, वर्टिकली गिर रही है, तो उसमें जी लग रहा है तो दोनों एक ही चीज ना। आ रही है बात समझ में। चलिए बेटा, तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा, तो इसको डाल देते हैं बेटा पहली इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत, ठीक है।
अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, F इक्वल टू में ऐसे लिखता हूं कि बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी निकाला था हमने बेटा नेक्स्ट पिछले वाले पार्ट में, क्या निकाला था कि F इक्वल टू में क्या आया था, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यस और नो, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ये भी F है और ये भी F है, तो F बराबर हो जाएंगे, है ना, दोनों की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? चलिए, ये F है, ये भी F है, दोनों बराबर कर देते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, mg, इसकी वैल्यू क्या है, mg बराबर में इसकी वैल्यू क्या है बेटा, g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या काम किया है, जो हमारे पास मास है m2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, m2 जो है हमारे पास, उसको हमने छोटा m ले लिया है, ठीक है। क्यों ले लिया, उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर ये मार्कर था, इसका मास जो था वो छोटा था, लेट सपोज, ठीक है। तो जब ये नीचे गिर रहा था तो इसमें ये वाला फोर्स लग रहा था, ठीक है, फोर्स लग रहा था। अच्छा, जब ये मार्कर जो था जब नीचे आ रहा था, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, तो इसका जो मास है ना m2, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर m। कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप यहाँ से भी m लिखते हुए चल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर चेंज कर देना। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, mg बराबर में g m, इसको बड़ा m ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m2 को आप चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, छोटा m अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि ये वाला मास और ये वाला जो मास है वो दोनों सेम है। अब इधर से कट जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर छोटे g की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, g m अपॉन में r स्क्वायर। तो ये हमारे पास होती है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डेरिवेशन था छोटा सा, हर बच्चों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं आपको डाल दूंगा वहां पर दोबारा से, ठीक है। क्लियर हो गई सबको? अगर नहीं समझ में आया तो बताना बेटा, ठीक है। बताओ दोस्तों।